अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग मिडल टर्म। ठीक है, इसके फर्स्ट 8 पार्ट्स हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट 4 पार्ट्स जो हैं वो इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर हम इस एक्स स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। तो ये कैसे होगा, ये 3 है ना और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो 3 2 का क्या होता है 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आए, दो नंबर्स को किसी भी, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कौन से 2 पेयर ले लेते हैं जो हमारे लिए सूटेबल हो। ठीक है, तो ये हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो 3 में से 2 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बड़ी वैल्यू का प्लस साइन है तो प्लस साइन आ जाएगा, और 3 2 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर हमारे लिए सूटेबल है तो हमने ये ले लिए हैं। अब हम इसमें देखेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, इधर एक्स की पावर 4 है, इधर 2 है, तो एक्स की पावर 2 कॉमन हो जाएगी। अंदर बचेगा एक्स की पावर 2, 2 बाहर चली गई, 2 अंदर आ गई, और प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर बाहर चला गया। ठीक है, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो हम यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे, ये बच जाएगा अंदर 2x स्क्वायर। साइन बाहर माइनस कॉमन होने से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, और ये 3। ठीक है, तो इसको दोनों को एक दफ़ा लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर हम इसको भी स्क्वायर ले लें तो हमारे पास ये बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम उस फॉर्म में ला सकते हैं, ये इसका आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम ब्रेक करेंगे। हमें पता है कि 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10 आए, और प्लस माइनस करने से हमारे पास यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेयर ले लेते हैं 5 2 10 वाली। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2l स्क्वायर, बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस ले लेते हैं ताकि माइनस में आंसर आ जाए, 5l प्लस 2l, और फिर ये -5 एज इट इज़। ठीक है, तो 5 2 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और प्लस माइनस करने से हमारे पास 3 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, हम इसमें से l कॉमन कर सकते हैं, तो l कॉमन आ जाएगा एक, तो यहाँ बचेगा 2, इधर एक l बच जाएगा, और इधर माइनस ये 5। ठीक है, फिर प्लस इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा तो हम 1 कॉमन कर लेंगे, इधर बचेगा 2l माइनस 5। तो एक दफ़ा लिख लेंगे हम 2l माइनस 5, और एक दफ़ा यहाँ आ जाएगा l प्लस 1। तो ये इसका आंसर है, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, इसको भी हम एक दफ़ा नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम ब्रेक करेंगे, तो किस तरह करेंगे, 3 10 30, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करने से 30 है, प्लस माइनस करने से हमारे पास 13 आना चाहिए माइनस में। ठीक है, तो अब यहाँ पेड़ ले लेते हैं -15m और प्लस 2m। ठीक है, इनको माइनस करने से हमारे पास 13 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आ रहा है। ठीक है, तो यह -3 एज इट इज़ आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, इसमें से हमारे पास 5, दोनों 5 टेबल पे आते हैं, तो 5 हम कॉमन कर सकते हैं और एक m हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक m हमने कॉमन कर लिया, इधर बच जाएगा 5 टेबल में 2 पे 10 आता है तो 2, और एक m -5 टेबल पे 3 पे 15 आता है तो 3, और ये। ठीक है, तो प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो हम यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे, तो ये 2m -3 एज इट इज़ आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 2m -3 एक बार। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 5m प्लस 1, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, तो ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इसका आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। यह 14m स्क्वायर माइनस 37m प्लस 5, एक दफ़ा हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास 14m स्क्वायर है। ठीक है, माइनस इसको ब्रेक करने से हमारे पास यहाँ पे आएगा 35m माइनस 2m। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 में 2 ऐड 35 में 2 ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 एज इट इज़। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है हम कर लेते हैं, 7m कॉमन हो रहा है क्योंकि 14 भी 7 के उठ जाता है, 35 भी 7 के उठ जाता है, और एक m इसमें से बाहर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर की पावर 1 है।
तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 7 के टेबल में 14 का आता है 2 पर, तो 2 और एक m बच गया, माइनस 35 7 के टेबल पे कहाँ आता है 5 पर, तो यहाँ 5 आ जाएगा। इनमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो -1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2m, माइनस साइन बाइट कॉमन अंदर का साइन बदल गया तो -m आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लेंगे एक बार 2m - 5 और फिर 7m - 1। तो ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इसका आंसर है।